हेलो गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए अगर आपको इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आती। ऑल्दो आप लोग इंग्लिश को पढ़ तो लेते हो, रीड आउट तो कर लेते हो, बट उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक न्यूज़ लेकर के आया हूँ जो कि इंडियन एक्सप्रेस की है ना। और ये आदि पुरुष मूवी जो है उसी की एक न्यूज़ है, उसके रिव्यू के ऊपर। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि हम इसको इंग्लिश को जो है हिंदी में पढ़ना सीखेंगे, है ना, कि इंग्लिश की हम हिंदी किस तरीके से बनाते हैं। दूसरी चीज़ हमको ये पता चलेगा कि आदि पुरुष मूवी जो है वो काफ़ी विवादों में चल रही है, आखिर क्या गलतियाँ हैं आदि पुरुष मूवी के अंदर, ठीक है। तो हमें दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जब भी इंग्लिश पढ़ने बैठ रहे हो, है ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन में, आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका लैपटॉप है, आपका पीसी है, जो भी है, आपके पास गूगल ट्रांसलेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेट गूगल करके जो एक एप्लीकेशन होता है, फ़ोन के लिए एप्लीकेशन है, और पीसी है या पर आपके पास लैपटॉप है तो उसके लिए जो है ये आपका एक वेबसाइट होती है, ठीक है। तो आप लोग गूगल ट्रांसलेट जैसे आप सर्च करोगे आपको ये दिखाई दे जाएगा और इस तरीके से आप इसे ओपन कर लिया करो जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो भी वर्ड समझ में नहीं आता या फिर जो भी पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ उठाओ, कॉपी करो, ठीक है, वहाँ से, और यहाँ पर आप डाल दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। और इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज है जिसमें आप डाल रहे हो उसमें इंग्लिश रखोगे, जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है उसमें आप इसे हिंदी रखोगे, जैसे कि मैंने हिंदी कर रखा है ना। तो आपका जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक। तो ये आपको एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर रखना है, और अगर आप पीसी यूज कर रहे हो तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन रहनी चाहिए जब भी आप कोई इंग्लिश की कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखिए, मैं ये जो न्यूज़ है वो मैं आपको पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा किस तरीके से इसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आप कोई भी स्टूडेंट है, सपोज दैट आप मतलब कि इंग्लिश सीख रहे हैं, रैंडमली इंग्लिश आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी बैंक एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आदि पुरुष डे 2, ठीक है। आदि पुरुष डे 2 फिल्म्स डायलॉग गेट आ थम्स डाउन वाई अपोजिशन आस्क वाई इज़ बीजेपी साइलेंट नाउ, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेता हूँ। मेरा हाइलाइटर यहाँ पर जो है गायब हो रहा है, आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि पुरुष डे 2 मतलब कि आदि पुरुष डे 2 मतलब कि दूसरा दिन। फिल्म्स डायलॉग यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगी हुई है ना, इसको हम एपस्ट्रॉफी बोलते हैं। जो यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर कॉमा टाइप का, है ना, जो ऊपर कॉमा होता है इसको हम एपस्ट्रॉफी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये पजेशन दिखा रहा है। पजेशन का मतलब ये अधिकार दिखा रहा है। जैसे कि फिल्म्स यहाँ पे लिखा हुआ ना, फिल्म्स, जब हम इसे पढ़ेंगे तो फिल्म्स पढ़ने में आ रहा है। फिल्म्स डायलॉग मतलब कि फिल्म का डायलॉग, गेट, ठीक है। फिल्म्स डायलॉग्स मतलब कि एक से ज़्यादा डायलॉग्स, ठीक है। फिल्म्स के डायलॉग्स गेट आ थम्स डाउन, फिल्म्स के डायलॉग को, फिल्म्स के जो डायलॉग्स हैं उनको थम्स डाउन मिला अपोजिशंस के द्वारा, ठीक है। आस्क्स व्हाई इज़ बीजेपी साइलेंट नाउ, और पूछा उन्होंने, कहा जो अपोजिशंस हैं उन्होंने, आस्क, ठीक है, व्हाई इज़ बीजेपी साइलेंट नाउ, बीजेपी अब चुप क्यों है, साइलेंट का मतलब चुप, नाउ का मतलब अब, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपको समझना है कि हमें हिंदी कहाँ से बनाना शुरू करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आप आज की इस वीडियो में सीख जाओगे, हिंदी आपको कहाँ से बनाना जो है वो शुरू करनी है, ठीक। देखिए, यहाँ से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने की, उसको हिंदी में रीड आउट करने की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूली, आप मेरे ये जो सर्किल है ना, इस पर आप देखते रहिएगा, इस पर आप गौर रखना, इस पर फोकस रखना, क्योंकि जहाँ पर मेरा सर्किल चल रहा है वहीं पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। न्यूली रिलीज्ड फिल्म आदि पुरुष बेस्ड ऑन द रामायण। सबसे पहले मैं आपको इतना समझा देता हूँ, ठीक है। न्यूली का मतलब क्या है, नई, ठीक है। रिलीज्ड फिल्म आदि पुरुष, नई जो रिलीज हुई है फिल्म आदि पुरुष, बेस्ड ऑन, बेस्ड का मतलब क्या होता है, बेस्ड का मतलब होता है आधारित, ठीक है, आधारित या फिर आधार, ठीक है। बेस्ड ऑन द रामायण, आधारित है ऑन द रामायण मतलब कि रामायण पर, ठीक है। हैज़ रन इनटू आ पॉलिटिकल स्टॉर्म, हैज़ रन इनटू
अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। हैज़ किसके लिए लगा हुआ है? हैज़ जो लगा हुआ है ये आपका लगा हुआ है फिल्म आदिपुरुष के लिए। हैज़ क्या है? हैज़ आपकी वर्ब है, ठीक है। ये लगी हुई है आदिपुरुष के लिए। आदिपुरुष सिंगुलर है यहाँ पर, तो इसीलिए हैज़ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई गई है। हैज़ रन इनटू। रन इनटू का मतलब क्या है? रन इनटू का मतलब है चल रही है, ठीक है। रन इनटू अ पॉलिटिकल स्टॉर्म। पॉलिटिकल स्टॉर्म का मतलब होता है पॉलिटिकल बाधाओं में, ठीक है। जो आदिपुरुष मूवी है इसको हम पूरा जब कंबाइन करके पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि न्यू जो रिलीज़ हुई है मूवी, फिल्म आदिपुरुष जो मूवी रिलीज़ हुई है वो बेस्ड है रामायण पर। हैज़ रन इनटू अ पॉलिटिकल स्टॉर्म, और वो अभी जो है पॉलिटिकल स्टॉर्म में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक, स्टॉर्म तक। वाइल द कांग्रेस शिवसेना, वाइल द कांग्रेस शिवसेना एंड आम आदमी पार्टी हिट आउट एट द फिल्म फॉर हर्टिंग इंडियन सेंसिबिलिटीज़, ठीक है, एंड पॉइंटेड आउट दैट द बीजेपी इज़ इन्वॉल्व विद द फिल्म। समझते हैं इतना पहले, है ना। वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है। ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, विपरीत दिखाता है। वाइल द कांग्रेस, वाइल द कांग्रेस का मतलब है जबकि कांग्रेस, शिवसेना, शिवसेना, ठीक है, एंड आम आदमी पार्टी, जबकि कांग्रेस, शिवसेना यानी कि यूवीटी और आम आदमी पार्टी ने हिट आउट किया है फिल्म को, ठीक है, हिट आउट किया है फिल्म को फॉर हर्टिंग, हर्ट करने के लिए इंडियन सेंसिबिलिटीज़ को, इंडियन विचारधाराओं को, ठीक है, सेंसिबिलिटीज़ को, ठीक समझ रहे हो ना आप। बहुत ही नॉर्मल है यार पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। एंड पॉइंटेड आउट, और पॉइंटेड आउट किया है। पॉइंटेड आउट का मतलब तो आप समझते हो, नॉर्मल इंग्लिश होती है पॉइंटेड आउट करना, मतलब कि मैंने उसको पॉइंट आउट किया है। पॉइंटेड आउट किया है इन सभी पार्टियों ने कि बीजेपी इज़ इन्वॉल्व, बीजेपी जो है वो इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब क्या था? शामिल है, विद द फिल्म, फिल्म के साथ। कांग्रेस छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल डिमांडेड दैट द फिल्म विल बी बैंड। कांग्रेस छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उन्होंने डिमांड की है, डिमांडेड दैट, ठीक है, द फिल्म वी बैंड, कि फिल्म को बैन किया जाए, ठीक है। उन्होंने डिमांड किया कि फिल्म को बैन किया जाए। इवन अ बीजेपी लीडर, इवन अ बीजेपी लीडर सेड द फिल्म शुड बी लॉक्ड एट द सेंसर बोर्ड अगेन। जबकि जो एक बीजेपी लीडर हैं, जो बीजेपी की लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि फिल्म को जो है लॉक्ड कर देना चाहिए सेंसर बोर्ड पर दोबारा से, ठीक है। कांग्रेस स्पोक पर्सन सुपीरिया श्रीनेट कॉल्ड द लैंग्वेज यूज्ड इन द फिल्म टपोरी, ठीक है। समझो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की जो स्पोक पर्सन है सुपीरिया श्रीनेट, ठीक है, सुपीरिया श्रीनेट कॉल्ड द लैंग्वेज यूज्ड इन द फिल्म टपोरी। जो फिर से आपको समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ये सेंटेंस है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऑल्दो मुझे तो समझ में आ चुका है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, कांग्रेस स्पोक पर्सन सुपीरिया श्रीनेट, कांग्रेस की जो स्पोक पर्सन है सुपीरिया श्रीनेट कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब होता है पुकारना, कहना, कहा है, ठीक है। कॉल्ड द लैंग्वेज, कॉल्ड द लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। यूज्ड इन द फिल्म, जो यूज़ हुई है फिल्म में भाषा, उसको उन्होंने क्या कहा है? कॉल्ड टपोरी, उन्होंने उसको टपोरी कहा है। मतलब कि कंबाइन करके जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि कांग्रेस स्पोक पर्सन सुपीरिया श्रीनेट जो है उन्होंने फिल्म में यूज़ की गई लैंग्वेज को टपोरी कहा है, ठीक। एंड सैड इट हर्ट, इट हैड हर्ट, एंड सैड इट हैड हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, और उन्होंने कहा है इट एंड सैड इट, एंड सैड इट, सैड का मतलब तो जानते हो, सैड का मतलब होता है कहना। सैड इट हैड हर्ट, उन्होंने कहा है कि इट हैड हर्ट, हैड पास्ट वर्ब, ठीक है, हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, इसने हर्ट किया है पीपल के सेंटिमेंट्स को। जस्ट 1 सेकेंड, नेट जो रिफ्रेश हुआ है इसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। सो गाइज हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग हैं यहाँ पर। इसने हर्ट किया है पीपल ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, लोगों के सेंटिमेंट्स को, ठीक है, विचारधाराओं को, विचारों को, इस तरीके से। जस्ट 1 सेकेंड गाइज, ये थोड़ा सा नेट जो है वो रिफ्रेश हो रहा है बार बार, तो 1 मिनट रुकिएगा बस, अभी ये ओपन हो जाएगा, अभी ये सही तरीके से चलने लगेगा।
आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। एंड सिट सैड इट हैड हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम यहाँ पढ़ते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड द बिजनेस ऑफ रिलीजन। ठीक है, पढ़ो ढंग से पढ़ो, समझो। देयर इज़ अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन, देखिए डिफरेंस जो होता है ना, इसका मतलब होता है अंतर, फर्क। और डिफरेंस के बाद में मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। एक अंतर है बीच में, किसके बीच में, रिलीजन के और बिजनेस ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन है, जो धर्म है, और जो धर्म का बिजनेस है, उसके बीच में एक अंतर है, एक फ़र्क है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, जो सुपीरियर हैं उन्होंने। सी सेड, उन्होंने कहा, यू विल गेट चीप पॉपुलैरिटी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर साइकोफेंसी। उन्होंने कहा है कि आप ना एक चीप पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हो साइकोफेंसी के स्ट्रेंथ पर। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, वट का मतलब है कॉन्टेस्ट दिखा रहा है। लेकिन लैक ऑफ टैलेंट डेफिनेटली कम इन द वे, लेकिन जो टैलेंट की कमी है वो निश्चित रूप से रास्ते में आ ही जाती है। ठीक, द राइटर हु कॉल्स हनुमान तेरे बाप की जली, अ डायलॉग फ्रॉम द फिल्म इज़ अ वेरी वल्गर टाइप। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि इस मूवी तो पूरी जो मतलब इस तरीके से जो चल रही है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में इस तरीके का जो इसका विरोध किया जा रहा है, उसका एक मेन रीज़न है कि इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो थोड़े कॉमेडी टाइप के हैं। तो बस डायलॉग्स जो हैं उन्हीं को पकड़ लिया है। ठीक है, अपोजिशंस ने, और उसी के पीछे जो है इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। तो इस मूवी में एक डायलॉग बोला गया है जो कि हनुमान जी के द्वारा बोला गया है जब वो लंका में जाते हैं। तो जो डायलॉग बोला गया वो बोला गया है, तेरे बाप की जली। ठीक है, और ये डायलॉग वो बोलते हैं अक्षय से। अक्षय कौन, जो रावण का बेटा होता है, उससे। ठीक है, तो उससे ये डायलॉग बोलते हैं जब दोनों में आपस में लड़ाई होती है, अक्षय में और हनुमान जी में। तो वो हनुमान जी जो हैं वो अक्षय से ये डायलॉग बोलते हैं कि तेरे बाप की जली, है ना, इस तरीके से वो बोल देते हैं। तो ये इस डायलॉग को इस मूवी में दिखाया गया। अब इस मूवी में जो ये डायलॉग दिखाया है, तो इसकी इसी तरीके के और भी कुछ डायलॉग्स हैं, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी। अब यहाँ पर बोला गया है, ये बोलेंगे सुपीरियर जी कि ये जो डायलॉग इसमें बोला गया है ये एक बल्गर टाइप की मूवी से है। तो यहाँ पर मैं एक अपना व्यू देना चाहूँगा कि अगर ये एक बल्गर टाइप की मूवी से है, और वो मूवी भी किसकी है बताते हैं कि वो मूवी जो है वो अक्षय कुमार की मूवी है। और अगर वो मूवी बल्गर टाइप की है तो आपको कैसे पता कि उस मूवी का ये डायलॉग है? इसका मतलब ये है कि आपने वो मूवी देखी है, और आपने अगर वो मूवी देखी है तो वो मूवी बल्गर टाइप की है, फिर आप उसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, आप भी तो अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो। तो मेरा मानना है, मेरा जो व्यू है वो ये है कि यार कुछ भी हो, उन्होंने रामायण को एक ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट किया है जिसको हमारे इंडिया के ही अंदर नहीं बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी लोग देखें। और अगर हम देखें तो कहीं पर भी आप भी देख सकते हो गूगल करके कि हमारे इंडिया के अलावा भी और भी जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, हमारे इंडिया से ज़्यादा वहाँ पर इसकी टिकट्स जो हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं एडवांस में। ठीक है, तो बहुत सारी जो है एक तरीके से टिकट्स जो हैं वो बुक हुई हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि उन लोगों का जो पर्पज़ है वो किसी को हर्ट करने का है ना। वो जो डायरेक्टर्स हैं उनका पर्पज़ ये है कि जो मूवी है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाए ताकि हर कोई इंसान देख सके उसको। मतलब इतनी ज़्यादा ओल्ड एजड भी ना हो कि लोग बोर हो जाएं, और थोड़ी सी कॉमेडी भी मूवी के अंदर रहे ताकि लोग इस चीज़ को समझ भी पाएँ और मूवी को अच्छे तरीके से देख भी लें। ठीक है, मेरा ये ओपिनियन है इसके लिए। हमारी यहाँ तक हो गई ना इंग्लिश। ठीक है, और हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स इन रायपुर एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंट, बघेल सेड। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स को बताते हुए, रिपोर्टर्स कहते हुए, है ना, इन रायपुर में, एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, अपने ऑफिशियल रेसिडेंस का मतलब होता है निवास में, अपने ऑफिशियल निवास में। बघेल सेड, बघेल ने कहा, भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने कहा, एन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू टर्निश द इमेज ऑफ ऑल आवर डाइटीज़, है ना। वो कह रहे हैं कि एक प्रयास है,
एन अटेम्प्ट का मतलब होता है एक प्रयास है, इज बीइंग मेड टू टर्निश करने का, मतलब कि बोल सकते हैं हम कि एक तरीके से मतलब कि लांछित करने का, मतलब कि दोष लगाने का, है ना, एक मतलब कोशिश की गई है दोष लगाने की, इमेज ऑफ ऑल आवर डाइटीज़, हमारे सभी देव देवताओं की, देवी देवता जो हैं उनकी जो इमेज है, उनकी जो रेस्पेक्ट है, उस पर एक दोष लगाने की, उसको एक मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा कह रहे हैं ये, ठीक है। वी हैव सीन द जेंटल फेस ऑफ लॉर्ड राम एंड दैट ऑफ लॉर्ड हनुमान डिरेंस्ड इन डिवोशंस। वी हैव सीन हमने देखा है ना, वी हैव सीन मतलब कि हमने देखा है जेंटल फेस को लॉर्ड राम और हनुमान जी के, ड्रेंस्ड इन डिवोशंस, जो डेवोशंस में होते हैं, मतलब कि डेवोशंस मतलब भक्ति में, है ना। वट फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन पुरानी कुछ सालों से एक अटेम्प्ट हो रहा है, एक प्रयास हो रहा है, इज़ बीइंग मेड टू चेंज दिस इमेज, इस इमेज को चेंज करने की एक कोशिश की जा रही है, ठीक है। बहुत ही मतलब इजी होता है, अगर आप लोग एक बार इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख जाते हो मेहनत दे करके, तो बहुत आसान हो जाता है पढ़ना, आप हिंदी की तरह पढ़ते चले जाओगे इंग्लिश को। बघेल ने कहा, हनुमान हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ सिंबल ऑफ विजडम, पावर एंड डिवोशंस सिंस आवर चाइल्डहुड। बघेल जी कह रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, हनुमान जी को इंट्रोड्यूस किया गया है एक सिंबल की तरह, विजडम मतलब कि बुद्धि, पावर मतलब कि शक्ति, डिवोशंस मतलब कि भक्ति। हनुमान जी को इंट्रोड्यूस किया गया है भक्ति, बुद्धि और क्या कहते हैं पावर के लिए, ठीक है, सिंस आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन से, ठीक। हाउएवर इन द फिल्म, जबकि फिल्म में, ही सेड उन्होंने कहा, जबकि फिल्म में लॉर्ड राम इज शोन एज द योद्धा मतलब कि वॉरियर, राम एंड हनुमान एज द एंग्री बर्ड। जबकि उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड राम हैं उनको शो किया गया है एक वॉरियर की तरह, है ना, राम और हनुमान जो है वो एक एंग्री बर्ड दिखाए हैं, मतलब कि गुस्से वाले दिखाए गए हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। द डायलॉग्स एंड लैंग्वेज, जो डायलॉग है इस फिल्म के और जो लैंग्वेज है वो इंडिसेंट है मतलब कि बेकार है, एक तरीके से अभद्रक है ना, अभद्रक जिसे बोलते हैं वो है, ठीक है। इन तुलसीदास की रामायण में लॉर्ड राम वाज पोर्ट्रेड एज मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने कहा कि जो रामायण है ना तुलसीदास की, जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, उसमें जो लॉर्ड राम हैं मतलब कि हमारे भगवान जी राम जी जो हैं उनको पोर्ट्रेड किया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह, मतलब कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह दिखाया गया है ना। उनकी जो पोस्ट है, उनका जो पद है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के तरीके से दिखाया गया है। जस्ट 1 सेकेंड। ही ऑल्सो एक्यूज्ड आदिपुरुष ऑफ डिस्टोरिंग ऑफ द इमेज राम, एडिंग व्हेन राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर he suggested to रामचंद्र सागर to make the epic serial रामायण, ठीक है, which become hugely popular. He also accused आदिपुरुष of distorting the image of Ram. He also accused, उन्होंने accused किया आदिपुरुष को डिस्टोरिंग करने के लिए राम की इमेज को, ऐड करते हुए कि when राजीव गांधी, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सजेस्ट किया था रामचंद्र सागर जी को। रामचंद्र सागर जी जो हैं, जो कि पुरानी रामायण में आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रामायण है। आपको पता होगा कि जब पैंडमिक चल रहा था ना 2020 में, जब पैंडमिक था तो उस टाइम पर उसी रामायण को, जो पुरानी वाली रामायण, उसको 100 मिलियन लोगों ने देखा था, 100 मिलियन से प्लस लोगों ने देखा था, मतलब कि इतना ज़्यादा देखा गया था उस रामायण को। वो वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी मतलब कि रामायण बनी थी जिसको सबसे ज़्यादा देखा गया बहुत ही कम दिनों के अंदर, क्योंकि लोगों के पास कुछ काम नहीं था, लोग घर पे बैठे रहते थे, मूवीज़ देख देख के थक गए थे, ज़्यादा मूवी रिलीज़ भी नहीं हो रही थी उस समय पर, क्योंकि कोविड चल रहा था तो मूवी रिलीज़ भी नहीं हो रही थी। पुरानी मूवीज़ कितनी बार देखें, तो बच्चे बैठ कर के रामायण देख रहे थे उस समय पर। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के दिमाग में ये भी चीज़ हो सकता है ये हो कि पहले इतनी रामायण देखी गई है 2020 में, तो हो सकता है हम अगर उसका कोई नया वर्जन निकालते हैं तो इसको भी ज़्यादा देखा जाए, है ना। तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के दोबारा से बताता हूँ।
वैन राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्टेड किया था रामचंद्र सागर को टू मेक द एपिक सीरियल रामायण, जो एपिक सीरियल है रामायण उसको बनाने के लिए उन्होंने कहा था राजीव गांधी जी ने रामचंद्र सागर जी से कि आप जो है रामायण में काम करो राम के रूप में, ठीक है। विच बिकम ह्यूजली पॉपुलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, ठीक है। द पिक्चर्स ऑफ लॉर्ड राम, जो पिक्चर्स हैं लॉर्ड राम की, भगवान राम की और हनुमान जी की, उनको डिस्टोरेट किया गया ऑन द प्रीटेक्स ऑफ आदिपुरुष, आदिपुरुष के प्रीटेक्स में। एंड इंसिडेंट्स वर्ड्स वर पुट इन माउथ्स ऑफ द करेक्टर, है ना। एंड इंसिडेंट्स वर्ड्स वर पुट इन द माउथ ऑफ द करेक्टर, और इंसिडेंट्स वर्ड्स जो होते हैं अपद्रक, अपद्रक जिसे हम बोलते हैं, मतलब कि गंदे वर्ड्स, बेकार वर्ड्स, लड़ाकू वर्ड्स, उनको पुट किया गया करेक्टर्स के वर्ड्स में, मतलब कि भगवान राम, है ना, और हनुमान, लक्ष्मण, मतलब कि करेक्टर्स में तो सारे लोग आ गए, जो करेक्टर्स हैं उनके माउथ में पुट किया गया, मतलब उनसे बुलवाया गया इंसिडेंट्स वर्ड्स को, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। वॉट विल बी द यंग जनरेशन लर्न फ्रॉम दिस, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। एक ये जो लाइन है हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, इस वाली लाइन को थोड़ा सा पढ़ो और समझो। मैं पहले आपको बता देता हूँ, वॉट विल बी द यंग जनरेशन लर्न फ्रॉम दिस, जो नई जनरेशन है वो इससे क्या सीखेगी, इसका मतलब ये है जो नई जनरेशन है वो इससे क्या सीखेगी। मैं इसमें ना एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ छोटा सा, है ना। आप लोग अगर यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि इस चीज़ से जो नई जनरेशन है वो क्या सीखेगी। तो मेरा एक कहना रहेगा ये कि आज के समय पर इस तरीके के एप्लीकेशंस आ चुके हैं, इस तरीके की चैटिंग एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इस तरीके की रील्स एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख चुके हैं। बच्चे इतने आगे बढ़ चुके हैं, जो एज 19 और 18 की होती है वो बच्चे 6 और 7 की एज में सीख चुके हैं। तो बच्चे ऑलरेडी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको अब ज़रूरत ही नहीं है कुछ इस तरीके की एपिक चीज़ों को देखने की, है ना। तो अगर आप लोगों को इतनी ही मतलब कि बच्चों की परवाह है तो आप लोगों को ये आउट ऑफ इंडिया जो फॉरेन एप्लीकेशंस हैं उन पे पहले काम करना चाहिए। जितने भी चैट्स एप्लीकेशंस चल रहे हैं उन पे पहले काम करना चाहिए। जितने भी रील्स एप्लीकेशंस चल रहे हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन दे रहे हैं उनको आप लोगों को जो है पहले बंद करना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को इस पवित्र चीज़ पर जो है जाना चाहिए और उस पवित्र चीज़ को जो है विरोध करना चाहिए अगर इसमें कुछ गलत है तो। ये तो रामायण फिर भी बहुत अच्छी है, ये तो रामायण फिर भी बहुत अच्छी है। इसमें इतना कुछ सिर्फ दो डायलॉग ही हैं 2-3 जो कि गलत बोले गए हैं, लेकिन बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं रील्स पे जा रहे हो जहाँ पर 3-3, 4-4 मिलियन व्यूज हो जाते हैं एक दिन के अंदर, कहीं ना कहीं चैट्स की अगर आप देखोगे तो एक दिन में करोड़ों मतलब कि बहुत ज़्यादा चैटिंग्स होती हैं। तो इस तरीके जो एप्लीकेशंस हैं आप वहाँ पर काम करो ना। डेटिंग एप्लीकेशंस हैं बहुत सारे जो कि बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं। डेटिंग एप्लीकेशंस में आप देखोगे तो भरमार मिलेगी यूथ्स की, है ना। तो इन चीज़ों पे काम करना चाहिए बजाय इन चीज़ों को दोष लगाने का, है ना। तो ये मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटिंग आउट एट द बीजेपी, बीजेपी पर हिट आउट करते हुए बघेल जी ने कहा, वाई आर पीपल ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच कॉल देमसेल्फ द कॉस्टिट्यूशन ऑफ रिलीजन साइलेंट ऑन दिस मूवी। बघेल जी ने कहा, वाई आर द पीपल ऑफ दोज पॉलिटिकल पार्टीज, उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग विच कॉल देमसेल्फ, जो खुद को बताते हैं द कॉस्टिट्यूशन ऑफ रिलीजन्स, रिलीजन्स का कॉस्टिट्यूशन, है ना, रिलीजन का कॉस्टिट्यूशन जो अपने आप को बताते हैं। कॉस्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉस्टिट्यूशन का मतलब होता है अधिरक्षक, जो अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं, वो लोग क्यों साइलेंट हैं इस मूवी पर, ऐसा उन्होंने कहा है। बाय आर द बीजेपी लीडर्स who kept giving statement on the Kashmir files and the Kerala story, silent on Adipurush. Why are the BJP leaders, जो BJP leaders हैं, who kept giving statement, जो स्टेटमेंट देते रहे कश्मीर फाइल्स पर और केरला स्टोरी मूवी पर, वो क्यों साइलेंट है आदिपुरुष पर। इवन लोअर रंग लीडर्स ऑफ द बीजेपी आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग ऑन दिस। यहाँ तक कि जो लोअर रंग लीडर्स हैं, मतलब कि छोटे छोटे लीडर्स जो हैं बीजेपी के, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस
चीज़ के ऊपर, है ना। तो यही बहुत ज़्यादा रहेगा मैं समझता हूँ। मैं इससे आगे भी आपको पढ़ा सकता हूँ, है ना। बहुत बड़ी, देखिए ये बहुत बड़ी जो है एक तरीके से पूरी की पूरी रिव्यू है ना। तो इसे अगर हम पढ़ेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बोर से हो जाओगे। तो इतना हमने पढ़ लिया, काफ़ी है। यहाँ से आपको एक थोड़ी सी हिटिंग मिल गई होगी, पता चल गया होगा कि क्या चीज़ जो है इसके अंदर दिखाई गई है। तो मुझे लगता है कि मूवी में इतना कुछ गलत नहीं है जितना रील्स के अंदर गलत होता है, जितना चैटिंग ऐप्स के अंदर गलत होता है, जितना डेटिंग ऐप्स के अंदर गलत होता है ना। अगर आपको यूथ को देखना है तो आप लोगों को पहले उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। इसमें फिर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं बच्चों को, लेकिन रील्स में मैं समझता हूँ, चैटिंग ऐप्स में, डेटिंग ऐप्स में मैं समझता हूँ, आप भी समझते हो कि बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है। तो इंग्लिश के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। इंग्लिश की हिंदी में बहुत ही आसानी से आपको कवर करना सिखाऊंगा, हिंदी रीड आउट करना सिखाऊंगा इंग्लिश को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका क्या ओपिनियन है आदिपुरुष पर वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।